Hello class 10th, and today we will see how reflection takes place on a spherical mirror. But before going on to that reflection part, there are some basic rules that we must know. So let's get started with these basic rules. There are 4 rules which are to be followed for image formation. हमारे पास 4 rules हैं जो कि spherical mirrors की image formation में हमें follow करने पड़ते हैं. We will see only the case of concave mirror right now. We will do the convex mirror later on. तो हमारे पास first rule है A ray parallel to the principal axis after reflection will pass through the principal focus in case of a concave mirror. मतलब कि ये हमारे पास एक concave mirror है, ये हमारे पास principal axis है जो हमने लास्ट लेसन में पढ़ा था. जो रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी वो आफ्टर रिफ्लेक्शन विल पास थ्रू द प्रिंसिपल फोकस. कोई भी रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी आफ्टर रिफ्लेक्शन विल पास थ्रू द प्रिंसिपल फोकस वट एवर द केसेस. चाहे हमारी रे यहाँ से पैरेलल आए चाहे यहाँ से पैरेलल आए, रिफ्लेक्शन के बाद वो हमेशा प्रिंसिपल फोकस से ही पास करेगी. उसके बाद जो हमारा सेकेंड रूल है वो जस्ट इसी का अपोजिट है. रे पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल फोकस ऑफ ए कॉन्केव मिरर आफ्टर रिफ्लेक्शन विल एमर्ज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस. हमने पहले पढ़ा कि जो रे पैरेलल होगी वो प्रिंसिपल फोकस से जाएगी. अब हमारा रूल है अगर कोई रे प्रिंसिपल फोकस से जा रही है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो पैरेलल हो जाएगी किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के. इसके बाद जो हमारा थर्ड रूल आता है ए रे पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ ए कॉन्केव मिरर आफ्टर रिफ्लेक्शन इज रिफ्लेक्टेड बैक अलोंग द सेम. एक ऐसी रे जो हमारे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है वो रिफ्लेक्शन के बाद उसी रास्ते के से वापस जाएगी. मतलब इट विल रिट्रेस इट्स पाथ, उसमें कोई भी डेविएशन या कुछ भी नहीं होगा. वो जिस रास्ते आई है उसी रास्ते से वापस चली जाएगी. कौन सी रे, जो हमारी सेंटर ऑफ कर्वेचर से आई है. एंड द फोर्थ एंड लास्ट, अ रे इंसिडेंट ओब्लिकली टू द प्रिंसिपल एक्सिस टुवर्ड्स द पोल ऑफ द मिरर ऑन ए कॉन्केव मिरर इज रिफ्लेक्टेड ओब्लिकली. मतलब कि अगर कोई रे हमारे पास अगर कोई रे हमारे पास डायरेक्ट पोल पे आई है तो वो जिस अकॉर्डिंग आई है उसी के अकॉर्डिंग वापस जाएगी. मतलब कि वहाँ पे रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और एंगल ऑफ इंसिडेंस के अकॉर्डिंग वो रिफ्लेक्ट होगी. और ये थे हमारे जो बेसिक रूल्स इमेज फॉर्मेशन के. अब हम देखते हैं कि कॉन्केव मिरर पे इमेज कैसे फॉर्म होती है. कॉन्केव मिरर पे इमेज फॉर्मेशन के हम 6 केसेस लेते हैं. जब हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे हो, जब ऑब्जेक्ट बिहाइंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर, बिटवीन द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड प्रिंसिपल फोकस, एट द प्रिंसिपल फोकस, और लास्ट केस हमारा है बिटवीन द प्रिंसिपल फोकस एंड पोल. वन बाय वन हम इन सबको देखेंगे. जो हमारा फर्स्ट केस है व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी. मतलब कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो इन्फिनाइट डिस्टेंस पे है. ये हमने एक ऑब्जेक्ट ले लिया जो इन्फिनिटी पे है और ये हमारा कौन सा है, कॉन्केव मिरर. यहाँ से एक रे ऑफ लाइट आई पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस. जैसे कि हमने अभी रूल में पढ़ा, जो रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी वो आफ्टर रिफ्लेक्शन विल पास थ्रू द फोकस. सो ये रे हमारी पैरेलल आई एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास लाइक दिस प्रिंसिपल फोकस से. सेकेंड रे भी हमने यहाँ से पैरेलल ली आफ्टर रिफ्लेक्शन, इट विल ऑल्सो पास थ्रू द प्रिंसिपल फोकस. मतलब हमने ये देखा कि हमारी ये दोनों रे कहाँ पे मीट कर रही है, एट द प्रिंसिपल फोकस. सो आवर इमेज विल फॉर्म एट प्रिंसिपल फोकस. वही लिखा हुआ है when an object is placed at infinity a real image is formed at principal focus. जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे प्लेस है एक हमारी रियल इमेज फॉर्म हुई कहाँ पे, प्रिंसिपल फोकस. द साइज ऑफ द इमेज इज मच स्मॉलर एज कम्पेयर टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट. और जैसा कि हम देख सकते हैं ऑब्जेक्ट का साइज काफ़ी बड़ा है बट इमेज का साइज बहुत छोटा है, पॉइंट साइज, इसे हाईली डिमिनिश्ड भी हम कह सकते हैं. देन हमारा जो सेकेंड केस आता है when the object is placed behind the center of curvature. जब ऑब्जेक्ट हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे है, इट्स नॉट एट इन्फिनिटी बट इट्स बिहाइंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर. तो हम देखते हैं ये एक रे ऑफ लाइट आई विच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस एंड इट विल पास थ्रू फोकस. एंड द सेकेंड लाइन रे ऑफ लाइट इज पासिंग थ्रू कर्वेचर, सो इट विल रिट्रेस इट्स पाथ आफ्टर रिफ्लेक्शन. ये एक फर्स्ट रे जो कि इसके पैरेलल थी प्रिंसिपल एक्सिस के, ये फोकस से पास हुई, और सेकंड सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही पास हुई है. मतलब इट विल रिट्रेस इट्स पाथ. तो यहाँ से आई यहीं से वापस गई. अब ये दोनों कहाँ पे कट कर रही हैं, यहाँ पे. सो इमेज विल फॉर्म हियर, जैसे कि हम देख सकते हैं. अब यहाँ पे भी देखें तो हम